हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 1 यानी क्लास फर्स्ट हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 2 यानी पाठ 2, जिसमें आज हम सभी लोग वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, वर्ण और वर्णमाला होता क्या है, पहले इसके बारे में हम आपको बता दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है स्वर, ये स्वर के टोटल वर्ण है, और ये है व्यंजन, ये व्यंजन के वर्ण है। तो स्टूडेंट, अगर ये जो स्वर है इनके वर्ण इस तरह से क्रम में अगर लिखे हों, एक के बाद एक, जिसको जहां पे होना चाहिए, फिर व्यंजन जो क्रम में लिखे हों, तो इनको हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है। और इनका जो एक एक वर्ण, यानी वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं, ये अगर एक एक है, अलग अलग हैं, तो इनको ही कहते हैं वर्ण। अगर ये सब क्रम से एक साथ में लिखे रहते हैं लाइन से, जिसको जहां पे होना चाहिए, तो इसी को हम कहते हैं वर्णमाला। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्ण और वर्णमाला के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इस पाठ में। यहाँ पे देख सकते हैं आप पिक्चर बनी हुई। इस पिक्चर में एक बच्चा अपनी माँ को बुला रहा है, बोल रहा है माँ। और इस दूसरे पिक्चर में जो है अध्यापक है, टीचर है, वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं और बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों बोलो कमल। यानी यहाँ पे इन्होंने एक शब्द लिखा है कमल। तो बच्चों, बोलते समय हमारे मुंह से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। ध्वनि मतलब होता है आवाज, यानी जब हम अपने मुंह से बोलना चाहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती, आवाज निकलती है। तो जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में एक बच्चे ने बोला है माँ, तो यहाँ पे माँ में म तथा आ, मतलब दो वर्ड यहाँ पे आए हैं, म का म और आ, बड़ा आ। तो यहाँ इन दो वर्ड से मिलकर के, यानी दो अक्षर से मिलकर के शब्द बना है माँ। और दूसरी पिक्चर में कमल में जो है क, छोटा आ, म, छोटा अ, ल और छोटा अ, ये ध्वनियां मिलकर के शब्द बना है कमल। तो ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। यानी जब हम बोलते हैं, जब आपस में बातचीत करते, कुछ भी हमारे मुंह से आवाजें निकलती हैं, तो उन आवाजों को ही ध्वनियां कहते हैं। और जो ध्वनि होती है वो अलग अलग वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जब वो वर्ण मिलते हैं तो वही वर्ण जो है शब्द या अक्षर वही वर्ण जो है अक्षर कहलाते हैं। और कई वर्ण मिलकर के, कई अक्षर मिलकर के शब्द बनते हैं। तो आपको यहाँ पे हम एक चीज और बताना चाहते हैं स्टूडेंट, कि जो स्वर होते हैं वो स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो व्यंजन वर्ड होते हैं वे सभी जो है स्वर पे आश्रित होते हैं। यानी स्वर का जो छोटा अ होता है, वो जितने भी व्यंजन वर्ड होते हैं, क से लेकर के छत्री श त्र ज्ञ तक, टोटल जो है व्यंजन वर्ड में स्वर का छोटा अ मिला होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कमल में तीन जो वर्ण है, तीन अक्षर है, क, म और ल। लेकिन यहाँ पे जब इनको वर्णों में अलग अलग बांटा गया है, ध्वनियां इनकी अलग अलग निकाली गई है, तो इसमें क में से छोटा आ निकला है और इसके नीचे हलंत लग गया है। यानी जब किसी व्यंजन वर्ड से हम छोटे आ को निकाल लेते हैं, तो उसके नीचे ये हल्का छोटा सा निशान लगा देते हैं, इसको हलंत बोलते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि इस व्यंजन वर्ड में से स्वर का अ निकाल दिया गया है। उसी तरह से म में से अ निकला तो इसके नीचे हलंत लगा, ल में से अ निकला तो इसके नीचे हलंत लगा। तो इस तरह से टोटल हमारे 6 वर्ण जो है मिलकर के, 6 ध्वनियां मिलकर के एक शब्द बनाए हैं कमल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे वर्ण और अक्षर की जो परिभाषा है उसे क्या कहते हैं उसको जान लेते हैं। तो सबसे छोटी ध्वनि को, ध्वनि मतलब होता है, हमने आपको बताया ना, आवाज। तो जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी जो आवाज होती है, उसे ही हम वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। अर्थात इसके दो नाम हैं। जैसे किसी बच्चे के दो नाम होते हैं ना बच्चों, उसी तरह से वर्ण का भी दो नाम है, एक अक्षर है, एक वर्ण है। तो यहाँ पे आप भूलिएगा नहीं, वर्ण के दो नेम है, वर्ण और अक्षर। तो ये हो गई वर्ण या अक्षर के बारे में कुछ बातें। अब हम वर्णमाला के बारे में आगे जानते पढ़ते हैं। वर्णमाला, तो वर्णमाला को समझने से पहले हम आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके बता देते हैं। देखिए आप यहाँ पे एक माला जो है मोती की माला है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 2 कलर की मोती का माला बनाना है, 2 कलर की मोती की माला बनानी है, तो एक मोती ब्लैक हो
और एक मोती व्हाइट हो, तो उसको हमको क्रम से लगाना है, सीक्वेंस से लगाना। मतलब एक मोती हमने ब्लैक रखी, एक मोती व्हाइट रखी, एक ब्लैक रखी, एक व्हाइट रखी। अगर इसी क्रम में हम जो पूरी माला को गूंथेंगे तो वो माला बहुत ही सुंदर लगेगी। लेकिन अगर हम बीच बीच में कहीं दो दो काली मोती कर दे रहे हैं, तीन तीन सफेद मोती कर रहे हैं, तो इस तरह से उसका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, उसका क्रम बिगड़ जाएगा और वो माला बेकार लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो उसी तरह से जैसे माला में मोती एक क्रम में, मतलब एक लाइन से एक एक करके पिरोए जाते हैं, यानी गुथे जाते हैं, उसी प्रकार वर्णमाला में भी वर्णों को सही क्रम में लिखा जाता है। यानी जिससे हम जो मोती की माला होती है उसको एक अच्छे तरीके से गूथेंगे एक एक करके, जिस कलर की जहाँ पे मोती लगानी तो माला खूबसूरत तैयार होगी। उसी तरह जो वर्णमाला होता है, जो वर्णों की माला होती है, जो हम पढ़ेंगे आगे स्वर और व्यंजन में, उसको सही क्रम में अगर हम लिखते हैं तो उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। उसकी परिभाषा हो गई। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी वर्ण जब क्रम से लिखे हो, सही तरीके से लिखे, उनका जो समूह होता है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। यानी अब तक तो हमने वर्ण के बारे में पढ़ा, अक्षर यानी वर्ण या अक्षर एक ही को कहते हैं, तो इसको हमने पढ़ लिया, वर्णमाला पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों, हिंदी में जो है वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं स्वर क्या होता है। स्वर यानी जिसकी मात्रा बनती है वही स्वर कहलाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर जो है 13 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आगे हम इसमें देख लेते हैं। छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, छोटे अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईंख, छोटे उ से उल्लू, बड़े उ से ऊन। तो ये है टोटल 6 स्वर। आगे देख लेते हैं और जो स्वर बचे हुए हैं। री, ए, ओ, औ। री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत। यानी हिंदी में जो है स्वर जो है वो 11 है। छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, यही 11 स्वर होते हैं। तो बच्चों आगे हम इसके जो व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों के मन में यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने तो स्वर में अ से लेके अ तक लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो केवल औ तक बताई जा रही है बातें। बिल्कुल सही प्रश्न उठ रहा है आपके मन में बच्चों, क्योंकि छोटे अ से लेकर औ तक यही 11 यानी 11 स्वर होते हैं। जो अंग और अ होते हैं वे स्वर नहीं होते हैं, लेकिन वो देखने में स्वरों की तरह लगते हैं, इसलिए स्वरों के साथ लिखा जाता है सुविधा के लिए, लेकिन वो स्वर नहीं होते हैं। अंग और अ न तो स्वर है न तो व्यंजन है। अंग और अ को अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आपको यहाँ पे याद रखना है, अंग और अ को अयोगवाह बोलते हैं। वे ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, लेकिन देखने में स्वर की तरह लगते हैं, इसलिए स्वर के साथ उनको लिखा जाता है। लेकिन अगर स्वरों की गिनती होती है तो वे स्वर नहीं गिने जाते हैं, वे स्वर और व्यंजन से अलग हो जाते हैं, उनको अयोगवाह कहते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट स्वर। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33। स्वर हमने कितना पढ़ा? 11। इसी तरह वर्णमाला में व्यंजन 33 यानी 33 होते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से गड़ी, अंगा मतलब कुछ नहीं यानी खाली, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, इया माने कुछ नहीं यानी खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ा कुछ नहीं यानी खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। अब नेक्स्ट है प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक। बड़े श से सलजम, ये मूर्धन्य श बच्चों, ये बड़ा श है और ये मूर्धन्य श ये छोटा सा। तो बड़े श से सलजम, मूर्धन्य श से षटकोण, छोटे स से सर्प, सर्प यानी सांप, ह से हल। तो ये टोटल 33 यानी 33 व्यंजन हो गए हमारे। उस 33 व्यंजन के अलावा और भी 4 व्यंजन होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। तो क से लेकर ह तक ये जो 33 व्यंजन होते हैं इसको व्यंजन कहा जाता है, लेकिन ये जो छ, त्र, ज्ञ, श्र है इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है।
क्या बोला जाता है बच्चों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है जो व्यंजन दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने। तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे पाठ में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, छ से छत्री, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। ये संयुक्त व्यंजन यानी इसको अन्य व्यंजन भी कह सकते हैं और संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं। तो 33 व्यंजन होते हैं क से ह तक, बाकी 4 संयुक्त या अन्य व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। आगे पढ़ लेते हैं पाठ में इसके बारे में। तो जो 33 व्यंजन होते हैं क से लेके ह तक, 4 अन्य व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र। उसके अलावा जो है हिंदी वर्णमाला में 2 अन्य व्यंजन भी होता है, ड और ढ। जैसा कि आपने ट वाले लाइन में देखा होगा ड ढ आते हैं, लेकिन उनके नीचे ये बिंदी जो लगी ये नहीं होता, ये नुक्ता नहीं लगा होता है। लेकिन जब पूरी वर्णमाला हम लिख के कंप्लीट कर लेते हैं क से लेके ज्ञ तक, फिर श्र लिखते हैं, तो उसके बाद ये 2 अन्य व्यंजन भी लिखे जाते हैं, ड और ढ। और बच्चों जो ये ड ढ नीचे जो नुक्ता लगे, बिंदी लगे, जो ये अन्य व्यंजन है, इनसे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अगर किसी शब्द के बीच ये आते भी है किसी शब्द में, तो ये शब्दों के बीच में आते हैं या फिर शब्दों के अंत में यानी लास्ट में आते हैं। इनसे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। और हिंदी वर्णमाला में कुछ आगत ध्वनि होती। आगत मतलब होता है आई हुई ध्वनि यानी अक्षर या फिर वर्ण। तो जो आई हुई ध्वनि है, ध्वनि मतलब होता है वैसे आवाज, लेकिन यहाँ पे आप अक्षर और वर्ड भी कह सकते हो। आगत ध्वनि मतलब होता है आई हुई आवाजें या आई हुई अक्षर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ज और फ लिखा है, तो इन दोनों के नीचे यहाँ नुक्ता लगा है। तो ये जो ज और फ वाले जो आगत ध्वनि, जो आई हुई वर्ण है, अक्षर हैं, इनका प्रयोग भी हिंदी में किया जाता है। और ये आए कहाँ से? ये अरबी और फारसी भाषा के शब्दों से आए हुए हैं हिंदी में। हिंदी में भी इनका प्रयोग हम करते हैं, यानी इनका यूज हम करते हैं। अब अगला है हमारा पॉइंट अंग, ये चंद्रबिंदु, ये अह। तो हमने आपको पहले ही बता दिया बच्चों कि अंग और अह ये न तो स्वर है न ही व्यंजन है। तो अंग, अह और ये चंद्रबिंदु ये न स्वर है न व्यंजन है, इनको बोला जाता है अयोगवाह। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ की मैंने यहाँ पे लिख दिया है अंग, चंद्रबिंदु और अह को अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। हमने आपसे कहा था ना कि संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक अक्षरों या वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि ये जो छ, त्र, ज्ञ, श्र है, ये किन किन वर्णों के मेल से बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्री वाला छ है, तो ये क, मूर्धन्य श और अ से मिलकर के छत्री वाला छ बना है, तभी इसको संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक मिलकर बने कोई भी चीज, वस्तु या अक्षर हो। तो यहाँ पे अक्षर है, तो यहाँ पे ये 3 अक्षर से मिलकर बना है, इसलिए संयुक्त व्यंजन हो गया। उसी तरह त्र में त, र और छोटा अ स्वर का मिला है, तब जाके बना है त्र। ज्ञ में ज, इया और छोटा अ मिलकर के बना है ज्ञ। और श्र जो श्रमिक वाला श है, श्र है, इसमें बड़ा श, र और अ मिलकर के बने हैं श्र, तभी छ, त्र, ज्ञ और श्र को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा वर्गों के 5वें अक्षर अंगा, इया, अड़ा, न और म नाक की सहायता से भी बोले जाते हैं। यानी जब हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, तो क से लेकर के जो म तक की लाइन है, इसका जो 5वां वर्ड है इया, अंगा, इया, अड़ा, न और म, ये 5 जो अक्षर हैं, ये सभी नाक की सहायता से यानी नाक की मदद से बोले या फिर पढ़े जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क वाली लाइन में यहाँ अंगा है, तो अंगा, ये जो है च वाली लाइन में 5वां अक्षर है इया, यहाँ पे ट वाली लाइन में 5वां अक्षर है अड़ा, और यहाँ पे त वाली लाइन में 5वां अक्षर है न, और यहाँ पे प वाली लाइन में 5वां अक्षर है म। तो ये इया, अंगा, इया, अड़ा, न, म ये नाक की मदद से हम पढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारा पाठ नंबर 2 वर्ण और वर्णमाला के बारे में संपूर्ण जानकारियां हमने आपको दी। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी है यानी आपको अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।